द लॉर्ड। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में आप सबको वेलकम करते हैं जिसका खूबसूरत नाम खुदावन ने हमें बख्शा है। इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम। ये आपका वक्त है खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए। ये आपका वक्त है खुदावन के कलाम को सुनने के लिए। ये आपका वक्त है अपनी शिफा, अपने मौजज़ात को पाने के लिए। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में आप सब देखने वालों को हम वेलकम करते हैं और यहाँ पे बैठे जितने ऑडियंस हैं इन सब को भी इस खूबसूरत प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं। और इसके साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ एक बार फिर हम दुआ के साथ करेंगे। और आज यहाँ पे हमारे साथ यहाँ मौजूद खुदा के बुजुर्ग खादम पास्टर मंजूर बरकत, हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें ताकि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ दुआ से करें। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, आओ हम खुदावंद के आगे झुकें और सिजदा करें, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह, शाह अजीम है, जो हम सब पर रहम करता, जो हम सब पर करम करता और हम सब को अपनी तसल्ली, अपनी तजल्ली, अपनी मोहरी से भरता। हम उसका शुक्र करते हैं। खुदावंद के लोगों, आज जब हम उसके कदमों में झुके हुए हैं, अपने दिल का हाल उस पर खोल दो, क्योंकि आज वो हर एक की एक एक ज़रूरत को पूरा करेगा। आज वो हर एक की एक एक इच्छा को पूरा करेगा, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदावंद, बादशाहों का बादशाह, दयालु शहंशाह है। जब जो कोई भी उसके पास आता, अब्दी निजात पाता, अब्दी खुशी पाता, अब्दी ममूरी पाता, क्योंकि वो सदा ममूर करने में हमेशा तक तैयार है। जब हम अपना आप, हर चीज़, तन मन धन ख्याल सोचों को कामल तौर पर उसके आगे हम डेल देंगे, ताकि हमें कोई दुनियावी खोश तक न रहे, कोई शैतान तक, कोई बड़ी सी चीज़ आपको कोई छू तक न सके। खुदा बाप, इस चारों तरफ तेरी इस पाक हैकल के चारों तरफ तेरे पाक खून को लगाते हैं, तेरी हैच ऑफ फायर लगाते हैं। इस जगह पर तेरा गहरा ठहर जाए, इस जगह पर तेरी पाक रूह की मुरी जुम्बिश करे। तमाम मुल्कों, तमाम सल्तनतें तेरी हैं, बादशाह तेरे हैं, सारी कौमें तेरी हैं। ये सब तेरे आगे सीधा, ये कलाम, ये बातें, ये दुआ हर जगह जहाँ भी पहुँचे, एक एक को बरकत दे, एक एक को शांति दे, एक एक को अपनी इत्मीनान से ममूर कर, एक एक को अपनी ताकत से ममूर कर। ये जाने कि तू सुपर नेचुरल पावर वाला खुदा, ये जाने कि तू बादशाहों का बादशाह, शहंशाह का शहंशाह, कुल कायनात का खालिक और मालिक है। मालिक अबा, ये तमाम बेटे बेटियां जिनको तूने नाम लेके बुलाया, इन सब को तेरे कभी मजबूत हाथों में देते हैं। आज तू इनके साथ हो जा, इनकी कुमक तू बन जा, इनका आसरा तू बन जा, इनका भरोसा तू बन जा, इनका सहारा तू बन जा, इनकी पनाहगाह तू बन जा, ताकि ये जाने कि तू ही सब कुछ देने वाला खुदा, तन मन दौलत हर चीज़ देने में तू ही कादर खुदा है। आज तेरी बारगाह से हर कोई ममूर होके जाए, आज तेरी बारगाह से हर कोई अपने मन की मंशा पा के जाए, आज तेरी बारगाह में आसमान से खोल के इन्हें भरते दे। ये सब कुछ तेरे आला बुलंद असीम कुदरत वाले नाम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमने मांगा और पाया। खुदा के बेटे बेटियों ने कहा यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस यू मोर एंड मोर फॉर ऑल द टाइम। इन माइटी नेम ऑफ जीसस वी प्रे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इस प्यारी दुआ के साथ। खुदावन ने हमें बरकत दी, खुदावन ने हमें उठाया, खुदावन ने हमें हौसला दिया, खुदावन ने हमें बढ़ाया और खुदावन ने अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल करने के लिए यहाँ रखा कि हम यीशु के नाम को जलाल दें। आए चंद लम्हा के लिए हम फ्राइडे के मैसेज की तरफ जाएंगे और इस कलाम को सुनेंगे। Today I want to talk about righteousness. आज मैं राष्ट्रवादी के ऊपर बोलने को हूं। Without righteousness, no one can see God. राष्ट्रवादी के बगैर कोई भी खुदावन को देख नहीं सकता। You can't enter into the kingdom of God आप खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते without righteousness. खुदा की राष्ट्रवादी को पूरे किए बगैर। I want you to take your Bible and let's go to Matthew chapter 7 verse 21. और मैं चाहता हूं कि आप खुदा के कलाम को खोलें, मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी 21वीं आयत। जो मुझसे आए खुदावन कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। Yeah, the English said, not anyone who says, Lord, Lord, will enter into the kingdom of God. हर वो शख्स खुदा के कलाम में जो इंग्लिश में लिखा हुआ है,
वो यही लिखा हुआ है कि आए मेरे खुदा कहने वाले सारे ही खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे, but the one who do the will of God. मगर वो जो खुदा की मर्जी के ऊपर अमल करता है। When you say will of God, in the land of UAE, they have a rules in this country. जब आप खुदा के हुक्मों को मानते हैं, जिस तरह के इस मुल्क में यूएई के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, आप उन्हें मानते हैं। You can't drive in the land of UAE without getting a driving license. You needed to go to school, the driving school, to qualify to have the driving license to drive in the land of UAE. That's the law. और ये खुदावन के ये इस मुल्क का कानून है कि इस मुल्क में आपको गाड़ी चलाने के लिए पहले लाइसेंस चाहिए, और उस लाइसेंस को हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको ड्राइविंग क्लासेस लेनी पड़ेंगी, और उस क्लासेस को लेने के बाद जब आपको लाइसेंस मिलेगा तब आप इस मुल्क में रह के अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। When you don't have that license and drive on the land of UAE, the police will arrest you because it's against the law of UAE. और जब आप बगैर लाइसेंस के चलाएंगे तो पुलिस जो है वो आपको पकड़ लेगी, क्योंकि आपने इस मुल्क के कानून को तोड़ा है। Those are some of the rules, but I want to tell you the rules of God that will qualify you to enter into the kingdom of God. और इसी तरह खुदावन के कुछ असूल हैं जिसके अमल करने पर आप खुदा की बादशाहत में दाखिल हो सकते हैं। Jesus said, when you love me, obey my command. और यीशु ने कहा कि अगर तू मुझसे मोहब्बत रखता है तो मेरे हुक्म पर अमल कर। He's talking about obedience. और हुक्म में फर्मा बरदारी और ताबेदारी के बारे में खुदावन कहते हैं। Because when you obey Jesus, you obey according to the law that he said. You obey him according to what he said. और जब आप उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो उसके कलाम पर अमल करके आप उस हुक्म पर अमल करेंगे। You can't love someone by the name. So I see Pastor Anderson, I love him. No, you can't love someone hearing by the name of the person. You can't love someone in that way. आप किसी को इस तरह प्यार नहीं कर सकते कि आप सिर्फ उसके नाम को जानते हैं और आप उसे नहीं जानते, लेकिन उसके नाम के वजह से आप उसे प्यार करना शुरू कर दें। Because the Bible says love go with action. और खुदा के कलाम में लिखा है कि अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान से अपने खुदावन से मोहब्बत रख। You needed to do something to show that you love the person. Let's take it like you are living with the husband. Just see the first day that you saw your wife or you saw your husband. Just see the way that you said to your wife or your husband. You love. और इसे किसी तरह जब पहली दिन जब आपकी शादी का पहला दिन होता है, जब आप हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को देखते हैं तो आपका दिल जो है मोहब्बत से भरा होता है। But you said to me that you love Jesus. Everybody who said in this order, I love Jesus, I love Jesus. How many times do you preach Jesus to someone? और जब अपने लबों से आप कहते रहते हैं कि मैं खुदावन को प्यार करता हूं, खुदावन को प्यार करता हूं, लेकिन कितने लोगों ने खुदावन के लिए लोगों को तैयार किया है? Everybody who raises his hand, I love Jesus, I love him. That will never qualify you to be a child of God because you are created of God. क्योंकि वो आपके जो लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं कि मैं खुदावन को प्यार करता हूं, खुदावन को प्यार करता हूं, इन लफ्जों से आप खुदावन के बेटे बेटियां नहीं बन जाएंगे। You love your family, you spend time with them. अगर आप अपने खानदान को प्यार करते हैं तो आप उनके साथ वक्त गुजारते हैं। You spend a lot of time, you love your wife, you spend time with your wife because you love him. You say things about your child, your daughter, or your son because you love him. Your daughter passed the exams, you say good things about him to people because you love him. और जिस तरह मियाँ बीवी एक दूसरे को प्यार करते हैं, वो एक वक्त गुजारते हैं, ठीक अपने बच्चों के साथ जब आप प्यार करते हैं, उनके साथ वक्त गुजारते हैं, जब इम्तिहानात में आपके बच्चे क्वालिफाई करते हैं, आप खुशी मनाते हैं, आप उनके साथ वक्त गुजारते हैं। How many times do you tell the people in the close of you, Jesus loves you? और कितने लोगों ने जो उनके करीबी लोग हैं कहा है कि यीशु आपको प्यार करता है? But physically you tell people that love Jesus, because when you love someone, the action show that you love that person. You show some action to that person that I love you. When you love Jesus, you keep on preaching about Jesus. When you love Jesus, you keep on saying things about Jesus because you love him. और जिस तरह आप किसी को प्यार करते हैं, आप अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, आप बताते हैं, अपने दिल की ख्वाहिश, अपने बातों को इजहार करते हैं और दूसरों को एहसास दिलाते हैं कि आप उससे प्यार करते हैं। अगर आप कहते हैं कि आप खुदावन यीशु को प्यार करते हैं, तो कितनी दफा आपने खुदावन यीशु के मौजूदात के बारे में लोगों को बताया, कितनी दफा खुदावन यीशु के कलाम के बारे में आपने बताया, कितनी दफा यीशु को आपने प्रीच किया है। When I ask you, where's your Bible? You are coming to church with your 10 hands with that Bible. You say you love Jesus. You can't do nothing to God. और आप कुछ नहीं कर सकते खुदा के खिलाफ। Just see yourself. There is nothing you can do for God. और आप कुछ नहीं कर सकते खुदा के खिलाफ। You can't help God in so many ways because you need his help. He don't need your help.
और खुदावन को आपकी मदद नहीं चाहिए, हमेशा आपको खुदा की मदद चाहिए, क्योंकि उसने आपको बनाया है। You can worship God, you can worship Him, and whatever does not qualify you to be a child of God. और आप प्रस्तिश करते हैं, दिन और रात प्रस्तिश करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप खुदावन के बेटे बेटियां बन जाएंगे। Jesus said, when He loves you, it's obedience to और obey खुदावन के Jesus. कलाम में लिखा है कि अगर आप मुझसे मोहब्बत रखते हैं, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके 14वें बाब में लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखता है तो मेरे हुक्मों पर अमल कर। Just see someone that someone did for you for 3 years, for so many, you keep on remembering in the heart. The moment that you see the person, you say, this person did this to me, I can't forgive that person. But you're standing in front of Jesus and say you love him. You don't have the heart of forgiveness. Why you can love Jesus? और 3 और 4 साल पहले अगर किसी शख्स ने आपका दिल दुखाया हो, और जब वो 3-4 साल के बाद जब आप उसे मिले और फिर आपको याद आ जाए, यार इस शख्स ने मेरी जिंदगी में ये काम किया, इसकी वजह से मैं मुश्किल परेशानियों तकलीफों का सामना किया, और ये सब जब आपकी जिंदगी में है और आप कहें कि मैं इस शख्स को तो माफ नहीं कर सकता, लेकिन आप अपनी जुबान से कहते हैं कि मैं खुदावन से प्यार करता हूं। When we obey Jesus, is talking about when he died, that is a judgment. The reason why Jesus said, I'm the way, the truth. और इसीलिए खुदावन के कलाम में लिखा है, खुदावन यीशु ने अपने लबे मुबारक से कहा कि मैं ही जिंदगी हूं और मैं ही राह हूं और मैं ही हक हूं। राह, हक और जिंदगी मैं हूं। The way means that he is the way. He will show you that when you want to be a child of God, this is the way. That you needed to obey him. You don't need to have a bitterness, unforgiveness. आपकी जिंदगी में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, आपकी जिंदगी में जो है ना माफ करने वाली रूह नहीं होनी चाहिए। You don't need to do anything against taking alcohol, drinking, आपने शराब नोशी और सिगरेट, तंबाकू और हरामकारी, मक्कारी। You don't need to bow before any gods. और आपको ये जरूरत नहीं है कि आप किसी और खुदा के आगे झुके। Your life needed to show as example to others. और आपकी जिंदगी से, आपके किरदार से, आपके उठने बैठने चलने फिरने से लोग ये जाने कि आप खुदावंद यीशु के बेटे बेटी I हैं। want to ask you something. और मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। When Jesus come right now, just ask you, are you go with him? और आप अपने आप को देखें कि आज अगर खुदावंद यीशु यहाँ पे आ जाए तो आप क्या खुदावंद के साथ उठाए जाएंगे? When we are kids, the time is right now. Time is passing by very fast. Nobody was just thinking. In the olden days, it take time before there will be the following day. But now, just time is just going very faster. Tomorrow will be Saturday. The following day will be just the time is just going fast. You are not asking yourself. In the olden time, the time is not going there. और इसी तरह के वक्त बहुत जल्दी से गुजरता जा रहा है, हर एक दिन जो है बहुत जल्दी से गुजरता जा रहा है। क्या हमने अपनी जिंदगियों पे कभी गौर किया है? Because the Bible says God said 1,000 years before God one day. क्योंकि खुदावन के सामने 1000 बरस जो है एक दिन के बराबर है। You see the 1,000 years is so many years, but it's one day before God. और खुदावन आपकी नजर में जो 1000 साल बहुत है, लेकिन खुदावन की नजर में जो है एक दिन के बराबर है। The reason why God is going very faster is trying to meet the day of judgment. क्योंकि इसीलिए वक्त बहुत जल्दी गुजरता जा रहा है, क्योंकि जो खुदावन की आमद है बहुत नजदीक है। That's the reason why time is going very faster. यही वो वजह है कि वक्त जो है बहुत जल्दी से गुजरता जा रहा है। When other old people here will tell you in their time thing, the time is not going faster than today. But the reason why the time is going to meet the day of judgment. A lot of people will see Jesus is coming, but a lot of people will never go to Jesus. बहुत से लोग अपनी आंखों से खुदावन की आमद को तो देखेंगे, लेकिन वो उठाए नहीं जाएंगे। He said many are called, but few are chosen. बहुत से लोग जो हैं बुलाए गए हैं, लेकिन रह बहुत थोड़े गए हैं। When you are here and you have accepted Jesus as your Lord and your personal Savior, और आज आप यहाँ raise पे your हैं hand. और आपने खुदावन को अपना नजात दहिंदा नहीं माना अभी तक, तो अपने हाथों को बुलंद करें, Raise your hand for me. अपने हाथों को उठाएं और दिखाएं कि आज तक खुदावन मैंने तुझे अपना नजात दहिंदा नहीं माना। When you have accepted Jesus, raise your hand. अगर आज तक आपने खुदा की रास्तबाजी को, खुदावन यीशु को कबूल नहीं किया, तो अपने हाथों को उठाएं। Please raise your hand. It's very, very important. On the cross, there is a two sinners. One confessed his sin. And Jesus said unto him, और you कोहे will be with कलवरी me के- in paradise. और कोहे कलवरी के मकाम पे खुदावन के दाहिने और बाएं हाथ पे 2 डाकू थे, और एक ने खुदावन को कबूल कर लिया, और जैसे ही उसने खुदावन को कबूल किया, खुदावन ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। When you have accepted Jesus, raise your hand. और आज तक अगर आपने खुदावन यीशु को कबूल नहीं किया, तो अपने हाथ को बुलंद करें। This is the last time. Raise your hand. I'll और never ये say- आखिरी बार मैं because this is आपसे the कहूंगा। time. This is the time for you. This is the time of the salvation over your life.
Amen. Father, I pray in the name of Jesus. Watch them this hour. I see in the book of life that there is a name, all their name in the book of life. और आज खुदावंद आपकी जिंदगी जो किताबें हाथ में जो खुदावंद की किताब है उसमें आपके नाम लिखे जाएंगे. Today your sins are forgiven. You were new created before God. You were new created before God. When Jesus appeared today, you will be with him in paradise. I prophesy over your life. May God give you the strength to serve him at the end. I speak in the name of Jesus. I ask the Holy Spirit to take up control over this body. I ask the Holy Spirit to take control over this body. Jesus, help them to serve you at the end. I thank you in the name of Jesus. Amen. प्रेज द लॉर्ड. खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए, और इस कलाम के वसीला से खुदावन ने अपने लोगों को छुआ, उनकी ज़िंदगियों को बदला और उनकी ज़िंदगियों में अपने कलाम को नाजिल फरमा के उन्हें शिफा दी, उनकी मुश्किल परेशानियों को दूर किया, उनकी बीमारियों को दूर किया, उनकी कमज़ोरियों को दूर किया और उन्हें अपने जलाल के लिए उठाया. आए चंद गवाहियों की तरफ हम तवज्जो करें, चंद गवाहियों को हम देखें, चंद गवाहियों को हम सुने जो हमारे ईमान को भी बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है. इन गवाहियों की तरफ जाएंगे. इस प्यारे बेटे की बहुत खूबसूरत गवाही है. ये गवाही खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए है. ये कह रहे हैं कि खुदावन के खादम ने, जब खुदा के पाक रूह ने इस चीज़ को कॉल किया कि किसी को सांस लेने में तकलीफ थी. मुझे खुदा का पाक रूह बता रहा है कोई सुबह उठा था और जैसे ही वो उठा और थोड़ी देर के बाद उसे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो गई और कंटिन्यूसली वो प्रॉब्लम उसके साथ रही जब तक वो खुदा के घर में नहीं आ गए. कंटिन्यूसली ब्रीथिंग में उनको प्रॉब्लम थी, लेकिन आज खुदावन आपको छू के कामिल तौर पर शिफा देगा. अगर आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदावन शिफा देने वाला खुदा है और ये बीमारी शायद आपको पहले ना हो, लेकिन आज सुबह उठने के बाद जब आप उठे और आपको ये फील हो रहा था कि आपको सांस बराबर नहीं आ रहा, तो खुदावंद आज आपकी सारे नथनों में अपनी जिंदगी का दम फूंकेगा और आप जीती जान तो हैं ही, लेकिन आप शिफा पाएंगे. आप खुदावंद के उस रूह को अपने नथनों में आने की इजाजत दें और खुदावंद आपको छू के कामिल तौर पर शिफा देगा. ये खुदावंद का वादा है. अगर आपके ये प्रॉब्लम है तो मैं चाहता हूं कि चंद लम्हा के लिए आप अपनी आंखों को बंद करें, अपने सीने पे हाथ रखें, कोई किसी को ना देखे. मैं किसी को बुलाना नहीं चाहता. मैं चाहता हूं कि आप खुदावन के पाक रूह को इजाजत दें कि वो आपकी जिंदगी में काम करे. और 2 मिनट के लिए हम सिर्फ ये दुआ करेंगे कि खुदावन अभी इसी वक्त मुझे छू के कामिल तौर पर शिफा दे. जब वो सुबह उठे तो ये कह रहे हैं कि लास्ट संडे इनके ऑफिस में इनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हुई और ब्रीदिंग की प्रॉब्लम के बाद इन्हें हॉस्पिटल में लेकर गए और डॉक्टरों ने डायग्नोस किया कि इनको गैस्ट्रिक की वजह से ये ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हुई. और आज सुबह भी जब ये उठे तो इन्हें सेम वही प्रॉब्लम थी. इनके सीने में सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी और ये खुदावन के घर में आज इनकी प्रिसाइडिंग भी थी और इन्होंने खुदावन से कुव्वत मांगी, ताकत मांगी, जिंदगी मांगी, सेहत मांगी और खुदावंद अपने जलाल के लिए इन्हें इस घर में लेके आया. और जब ये खुदावन के घर में आए तो आते ही इन्होंने खुदावन के खादम पास्टर बैन से दुआ भी करवाई और खुदावन ने आज अभी इसी वक्त इन्हें कॉल करके शिफा दी. किसने इन्हें शिफा दी है? किसने इन्हें शिफा दी है? किसने इन्हें शिफा दी है? जोर से कहें, उस नाम को लेने से ना शर्माए. किसने इन्हें शिफा दी है और किसने इनकी बीमारी को कॉल किया है? किसने इन्हें कामिल तौर पर जिंदगी दी है? आए उसके नाम को जलाल दें. प्रेज द लॉर्ड. खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इन गवाहियों के लिए, क्योंकि इन्होंने अपने खुदावन के इस कलाम को सुना, क्योंकि ये कलाम खुदावन का है और खुदा का पाक रूह अपने खादम में से हो के अपने कलाम को इन लोगों तक पहुंचाता है. और आज खुदा का पाक रूह आपके लिए भी अपनी गवाहियों को, अपने जलाल को, अपनी कुदरत को, अपने मसा को आप सबकी ज़िंदगियों में उंडेलने की कुदरत रखता है. और आज हमारे साथ फिर मौजूद खुदा के बुजुर्ग खादम पास्टर मंजूर बरकत, वो आप सब के लिए दुआ करेंगे. जो लोग यहाँ बैठे हैं इनके लिए भी, और जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जहाँ कहीं भी आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप ईमान से
अपनी आंखों को बंद करें, ईमान से अपने हाथों को बुलंद करें, ईमान से अपने घुटनों के बल जाएं। जब खुदा के बुजुर्ग खादम आपके लिए दुआ करेंगे तो खुदा का पाक रूह कसरत से, ना कि सिर्फ इस हॉल में, ना कि सिर्फ इस स्टूडियो में, ना कि सिर्फ यहाँ पे बैठे लोगों के लिए, बल्कि जहाँ कहीं भी आप इस प्रोग्राम को देखेंगे, खुदा का पाक रूह आपको छुएगा, बरकत देगा, आपकी ज़िंदगियों को बदलेगा, ताकि आप अपनी ज़िंदगियों में यीशु के गवाह बने। खुदा बाप, तू कुदरत वाला खुदा है, तू नामुमकिन को मुमकिन कर देने वाला खुदा है। तेरे बेटे बेटियां कामिल ईमान के साथ तेरी बारगाह में तेरे पास आए हैं, बड़ी आस, बड़ी उम्मीद लेके, क्योंकि तू ही इनकी आस है, तू ही इनकी उम्मीद है, तू इनका जलाली है, तू इनका कुदूस है, तू वो कुदरत वाला खुदा है जो अपनी मुट्ठी खोलता हर एक को बांटता है। इवन खुदा तू चूटी को भी जाके खाना देता है। ये तेरे लोग, तेरे बेटे बेटियां कभी किसी चीज़ के मोहताज ना हो मेरे खुदा। तेरा कलाम कहता है फिलिपियों में कि मेरा खुदा अपनी दौलत के मुवाफिक अपने जलाल की दौलत से हर एक की इत्तेजाज को रफ़ा करेगा। तेरे इस कलाम के वसीला से सारी गरीबी की रूह मैं तुझे यीशु मसीह में हुक्म देता हूँ, छोड़ खुदा के लोगों को। ये सारी और गरीबी मुफलिसी की रूह हमेशा के लिए खुदा के लोगों को छोड़ दे, और यीशु तेरा रहम, तेरा फजल इन पर आ जाए, और अपनी दौलत के ख़जाने से मेरे बेटे बेटी की एक माली मुश्किलात को दूर कर दे। एक बेटे बेटी को हरियाली आ जाए, एक बेटे बेटी की जीवन में तेरी कुव्वत आ जाए, एक बेटे बेटी की जीवन में खुदा तेरा कामिल यकीन आए कि मेरा खुदा आसमान से मेरे लिए हर चीज़ भेजेगा। तेरा वादा है कि हैकल तो तेनू गले, तेरे वास्ते मदद, आसमान से मेरे बेटे एक बेटे बेटी के लिए अपनी मदद भेज दे। अपना तू इनका मदद मार जा, तू इनका जीवन दाता है, तू इनका अन्न दाता है, हर चीज़ तूने मुहैया कर। इन्हें ईमान की सिपर से मामूल कर दे। ये कभी किसी चीज़ के मोहताज ना हो, कभी किसी चीज़ के मस्कीन मोहताज ना हो, सिर्फ तेरे मोहताज, तेरे जलाली कुदरत वाले नाम में तुझ पर भरोसा रख के तेरे नाम को चूमते हुए आगे बढ़ते जाएं कि मेरा खुदा एंड टाइम पर मेरे लिए सारे काम कर देता है। दाऊद कहता है मैंने अपने हकदारत से, अपने खुदा से दुआ की, उसने आसमान से सुन के मेरे लिए सब, तुम्हारे लिए सब कुछ कर देता है। हम तेरा शुक्र करते हैं। अय्यूब कहता है मैं जानता हूं कि तू सब कुछ करने में कादर खुदा है, तू हर चीज देने में कादर खुदा है। हम तेरा शुक्र करते हैं। थैंक यू फॉर मेरे खुदा, बहुत सारे बेटे बेटियां इस वक्त तेरे फाइनेंस के मोहताज हैं। आसमान से अपने फरिश्ते भेज के सारे फाइनेंस के दरवाजे इनके लिए खुल जाए खुदा, यीशु मसीह में खुल जाए। बेशुमार बेटे बेटियां खुदा रोजगार के लिए मतलाशी हैं, ये बड़े बेदिल हैं, इनकी सारी बेदिली को शादमनी तब्दील कर दे। तेरा वादा रोजी पांदे भुखे न रहंदे, आस जिन्हों इनको तेरी आस है, इनको तू ही इनका उम्मीद है, तू इनका सहारा है, तू इनका आसरा है, तू इनका यहोवा है, तू इनका प्रोवाइडर है, तू सब कुछ। इन सारे बेरोजगारों के लिए तेरा बंदा दुआ करता है यीशु मसीह के नाम में मिचली इनके लिए काम के दरवाजे खोल दे, और ये सारे के सारे यीशु मसीह ने बरस सारे रोजगार एक अच्छा पैकेज इन्हें दे, और तेरे घर में आके गवाही दे कि मेरे खुदावंद यीशु ने मेरी एक एक मंशा को पूरा किया, क्योंकि तू सब कुछ पूरा करने में कादर खुदा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तूने छू लिया, तूने रहम कर दिया, तूने कर्म कर दिया। तेरे मार खाने से तेरे बेटे बेटियों ने कामर चंगाई पा लिया। तू सारी की सारी बवासीर की बीमारी को हमेशा के लिए दूर कर रहा है। तू अपना कलाम नाज़िल फरमा के हमें शिफा देता है और हमारी जान को हलाकत से बचाता है। तूने कहा मैं तेरे बीच में से हर किस्म की, आज हर किस्म की बीमारी, ये सारी बवासीर की बीमारी, वी बाइंड एंड वी सीज यू इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। खुदा बाप, किसी की कमर, संगली, चौथे मोरे में सख्त दर्द है, यीशु मसीह ये कमर शिफा पा जाए। थैंक यू। किसी भाई की दानी टांग में, घुटने में दर्द है, यीशु मसीह घुटना अपने घुटने पर हाथ रख दे अभी, और इस वक्त आपकी घुटने की सारी सारी नसें बराबर काम करेंगी, आपके सारे सारे मसल बराबर काम करेंगे, आपकी सारी ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल नॉर्मल करेगी। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। तूने रहम वाला हाथ, तूने करम वाला हाथ, तूने फजल वाला हाथ अपने बेटे बेटियों पर बढ़ा दिया। तेरे मार खाने से तेरे बेटे बेटियों ने कमर शिफा पाई है, क्योंकि तेरे वादे सच्चे, तेरे वादे आला। तेरा शुक्र खुदा। तूने बहुत सारी बहनें यहाँ बैठी हैं जो औलाद के लिए तरसती हैं। तूने कहा ना कि ना तुम में बांझ होगी ना अकीम, बल्कि वो बच्चे वाली बन जाए। यीशु मसीह इनके मुंह खोल जाए और ये बच्चे वाली यीशु मसीह में ये मामा बने, यीशु तेरा शुक्र, और इनका खावंद पापा बने। खुदा बाप, और मेरे खुदा इनके घर में हरियाली आए और इनके घर में तेरी ताजगी आए
और you, ये Jesus. खुदा बच्चे को जन्म दे और यीशु तेरे नाम को चला दे, Yes, तेरे Lord, घर in में the जाके name of गवाही दे Jesus. कि खुदा यीशु ने हम पर रहम कर दिया। Thank you, तेरा Jesus. शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, मिलियन बार शुक्र, मिलियन बार, ट्रिलियन बार शुक्र, तेरी अनमोल Thank you, रहमतों, Jesus. बरकतों, बख्शो, तेरे सारे कलाम Thank की you, बातों के Jesus. लिए जो तेरे मुंह से निकली वो लाइफ है, जिंदगी है, Hallelujah. सब कुछ है। कोई भाई सख्त मफलूज के फालिज के अटैक में है, यीशु मसीह ये कामिल शिफा पा दे। Yes, Lord, in Jesus' name. ये सारा का सारा फालिज का अटैक अभी और इससे हमेशा के लिए उसमें से इसके सारे गुनाह माफ कर दे। तेरा वादा है खुदा यूहन्ना 20 बाब उसकी 20 आयत में, जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे। तेरा बंदा इसके सारे गुनाहों को खुदा तेरे हुजूर में इनके लिए माफी मांगता है। इस पर रहम कर दे, इस you, पर Lord. कर्म कर दे, Thank इसे you, माफ Jesus. कर दे, इसे हर Thank you, बदी से Jesus. हमेशा के लिए माफ Thank कर you, दे Lord. और असर नौ ये जिंदगी शुरू करे। Thank you, Jesus. इसे तौबा की तौफीक दे, ये तेरे चरणों में आए। बहुत सारे भाई जिन्होंने तेरी रास्तबाजी पूरी नहीं की, भाइयों अभी खुदा का खादम कह रहा है कि अभी खुदा की रास्तबाजी को पूरा कर लो। खुदा के नाम का बपतिस्मा लो, बाप बेटा रूह कुदस के नाम का बपतिस्मा लो Jesus, और जिंदगी Jesus, पाओ Jesus. कसम की, और उसकी बादशाही के वारिस बन जाओ। Yes, my Lord. ये बेहद जरूरी है खुदा की बादशाही में दाखिल होना। Father, in और Jesus' name. सारी नेकोटीन, सारी सूटेबाजी यीशु मसीह इनकी जिंदगी में से जाए। Yes, Lord, in the name of थैंक यू लॉर्ड। सारी से खुदा तेरा कलाम कहता है कि नशेबाज खुदा की बादशाह में, ये जितने बेटे सिगरेट पीते हैं, ये जितने बेटे शराब नशी करते हैं, आज यीशु मसीह हमेशा के लिए तौबा करते और तेरे नाम को जलाल दे। Thank you, Jesus. इनकी जिंदगी में तेरे पाक रूह के पाल लगे, इन्हें तौबा की तौफीक Hallelujah. दे। आज की हमारी एक एक फरियाद, एक एक इल्तिजा, एक एक दरखास्त तेरी पाक बारगाह में बखूर की तरह, सख्त कुर्बानी की तरह, अच्छी कुर्बानी की तरह पहुंची। हम तेरा शुक्र करते, हम तुझे धन धन कहते, हम तुझे मुबारक कहते, हम तेरी जय जयकार करते। ओ सदा तेरी जय जयकार करे खुदा, क्योंकि तू बादशाहों का बादशाह, सब कुछ करने वाला खुदा है। हम तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत मुकाशफात के लिए। आज जो खुदा के खादम ने आपके लिए दुआ की, ये एक नबूवती दुआ है, एक प्रॉफिटिक दुआ है कि खुदावन ने आज जो बांझ हैं उनकी वूम को खुदावन ने खोल दिया है। क्योंकि ये मैंने अपनी आँखों से, अपने कानों से लोगों की इन गवाहियों को सुना कि जिनके लिए खुदा के बुजुर्ग खादम ने दुआ की, खुदावन ने उन्हें नरीना औलाद बख्शी, नरीना औलाद बख्शी यानी उनको बेटा बख्शा। और आज हमारा ईमान है कि इस दुआ, इस नबूवती दुआ के वसीला से खुदावन ने आपकी वूम को खोला, आपकी वूम को ब्लेस किया, और खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए हम यीशु का शुक्र अदा करते हैं कि वो अपनी कुदरत से आपको छुएगा, अपने मसा से आपको छुएगा, और अपने जलाल के लिए, अपनी गवाही के लिए आप लोगों के सामने गवाही देंगे कि मेरे खुदावन ने मेरी ज़िंदगी में ये मौजज़ात किए। अगर आप चाहते हैं कि खुदावन के नाम को जलाल दें तो अपनी गवाही को रिकॉर्ड करें और ये स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें अपलोड करके भेजें, ताकि हम बताएं कि यीशु हर जगह पे मौजज़ात करने की कुदरत रखता है। ये स्क्रीन पे दिया गया फेसबुक की आईडी है, आप अपनी टेस्टिमनी को अपलोड करके हमें यहाँ पे भेजें, ताकि हम यीशु के नाम को जलाल दें कि जब खुदा के खादम ने इस प्रोग्राम में आपके लिए दुआ की तो खुदावंद यीशु ने दूर दराज के ममालिक में आपको छू के शिफा दी, आपको छू के बरकत दी, आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात किए। अगर आप हमारे इन प्रोग्राम को जानना चाहते हैं, मज़ीद खुदा के बुजुर्ग खादम के मैसेजेस को सुनना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए यूट्यूब को देखें, विमियो को देखें, डेली मोशन को देखें, और आप खुदावंद के सारे इन मौजज़ात को सुन सकते हैं, इन गवाहियों को सुन सकते हैं और यीशु के नाम को जलाल दें। अगर आप मज़ीद हमारे बारे में जानना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पे दिया गया हमारी वेबसाइट का आईडी है www.powerofholyspirit.com के नाम से। आप इसमें जाएं, आपको हर पेज में प्रे रिक्वेस्ट का फॉर्म मिलेगा। आप अपनी प्रे रिक्वेस्ट हमारे पास भेजें ताकि हम आपके लिए दुआ करें और यीशु नासरी आपकी ज़िंदगियों में मौजज़ात करें, क्योंकि खुदावंद यीशु ही मौजज़ात करने वाला खुदा है। अब वक्त हो चुका है कि हम यहाँ से रुखसत हो, लेकिन आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप कंटिन्यूसली हमारे लिए दुआ करें ताकि हम यीशु के नाम को जलाल देने के लिए हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करें और इस प्रोग्राम को हम इसी तरह रन करते रहें ताकि हम सब मिलके खुदा के नाम को जलाल देने वाले हों। आमीन।